हेलो दोस्तों, फोकस एग्जाम्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग अलजेब्रा के इस कोर्स में एक और टाइप के क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं स्पेशल फॉर्मूले की। ये स्पेशल फॉर्मूला एटलीस्ट एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि एसएससी सीजीएल प्री या फिर मेंस में या टीयर 1 बोलें या टीयर 2 बोलें, दोनों ही एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अगर अलजेब्रा का क्वेश्चन आता है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है और लगभग सारे ईयर्स में इसके क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। अगर आपको इसके सारे क्वेश्चन समझ आते हैं तो आप इनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, अगर इसके सारे इस फॉर्मूले के सारे एस्पेक्ट्स को आप समझते हैं तभी। और अगर इस फॉर्मूले में कंफ्यूजन है तो इसके क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं और बहुत सारा टाइम भी आपका कंज्यूम कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी सॉल्व करेंगे और एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। तो ये है हमारा स्पेशल फॉर्मूला। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं वो शायद जानते होंगे इसके बारे में, और जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं उन्हें इसे समझ लेना चाहिए। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू आपका होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में होता है, और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस ZX। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इसको हम अच्छे से समझ लेंगे, देख लेंगे और याद कर लेंगे। पहले जो इक्वल के इस साइड है वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, बिल्कुल पहचान लेना है। इक्वल टू का साइन है और उसके बाद फिर क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक टर्म है, इसको एक टर्म बोलेंगे, और फिर दूसरा टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस ZX, और ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाइड हैं। अब इसके बाद इसी के 3 फॉर्म है, तीनों फॉर्म को हमको याद रखना है। ठीक है, तो दूसरा फॉर्म क्या है, दूसरा फॉर्म है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, ये तो पहले फॉर्म में भी था, फिर जो हमारा ग्रीन से लिखा हुआ था ये, इसको हमने चेंज कर दिया। और किस टर्म से चेंज किया, 1/2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और टोटल ब्रैकेट में है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि पहले फॉर्मूले और दूसरे फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, कि जो फर्स्ट टर्म है वो दोनों में सेम है, और वो क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, और फिर दूसरा टर्म यहाँ पे चेंज हो जाता है दूसरे फॉर्म में, और वो क्या बन जाता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और उसके साथ 1/2 और आ जाता है। ठीक है, तो दूसरे फॉर्म को भी आपको याद रख लेना है, पहचान लेना है। अब इसका तीसरा फॉर्म ये है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये हमारा फॉर्मूला है। और हमें पता है कि ये क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस ZX। ठीक है, तो इसी को हम तीसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, पहले ब्रैकेट में तो x प्लस वाई प्लस जेड ही रहेगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस ZX, और ये ब्रैकेट में होगा। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है कि ये दूसरा फॉर्म किस तरह से है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि x प्लस वाई प्लस जेड है इसमें, और दूसरा क्या टर्म है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको याद रख लेना है, क्योंकि कभी जब क्वेश्चंस आते हैं तो हमें इन तीनों फॉर्मूलों में चूज करना पड़ता है कि कौन सा फॉर्म यूज करें जिससे कि हमारा क्वेश्चन शॉर्टेस्ट टाइम पे सॉल्व हो जाए। अब इस फॉर्मूले के दोनों फॉर्म हमें याद हो गए हैं, और दोनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म से दूसरा फॉर्म कैसे आता है इसके बारे में भी हमें बात कर लेनी चाहिए। ठीक है, इससे ये फर्स्ट फॉर्म से दूसरे फॉर्म हम कैसे पहुंचे, इसको समझने के लिए हमें एक पुराना फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। और पुराना फॉर्मूला क्या था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस ZX माइनस वाई जेड, ये इसकी वैल्यू इक्वल टू है क्या, 1/2 x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर। यही बस हमने यहाँ पे पुट कर दिया है, क्योंकि ये एग्जैक्टली यहाँ पे है, ऊपर एपियर है, तो उसी की जगह पे हमने इसका राइट हैंड साइड पुट कर दिया है, जिससे कि हमारा दूसरा फॉर्म बन जाए। और दोनों फॉर्मूले हमें याद रहने चाहिए। फर्स्ट फॉर्म से जो थर्ड फॉर्म कैसे आएगा इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, फिर थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, ये दोनों को कैसे हम एक दूसरे में इंटरचेंज कर सकते हैं
ये समझते हैं। इसके लिए हमें एक पुराना फॉर्मूला याद रखना होगा, और पुराना फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की, तो वो क्या आ जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस वैल्यू में अब क्या करना है, ये वैल्यू हमें ऊपर फर्स्ट फॉर्म में पुट कर देनी है। तो माइनस का ए 1 टाइम एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स पहले से ही है, और ये 2 माइनस का और जाएगा तो टोटल होके वो 3 बन जाएगा। तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इस फॉर्मूले के इन तीनों फॉर्म को हमें याद रख लेना है, एक दूसरे से इनके क्या डिफरेंसेस हैं उसको भी समझ लेना है, जिससे कि हम जब क्वेश्चंस करें और उसमें कोई डिफरेंट फॉर्म को यूज करें तो अगर वो याद नहीं आता है तो हम उसको रिलेट करके वहां पे लिख पाएं। अभी तक हमने इस फॉर्मूले के 3 फॉर्म पढ़े, और इसका ये एक एस्पेक्ट है जो कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। एज इट इज फॉर्मूले का यूज जहां पे क्वेश्चंस में होगा वहां पे हम इसको यूज कर पाएंगे। बाकी के 2 एस्पेक्ट को हम आगे और सीखेंगे, जिससे कि और डिफिकल्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं, उनके बारे में इसी लेसन में हम आगे सीखेंगे। उससे पहले हम इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, if a equal to 999, b equal to 997 and c equal to 995, then find the value of a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca। ठीक है, तो आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर हम देखें तो जो ए बी सी की वैल्यूज दी हुई हैं वो इतनी बड़ी दी हुई हैं कि अगर उनका स्क्वायर हमें करना पड़े तो हमें बहुत मुश्किल हो जाएगी, या उनको 2 को मल्टीप्लाई लिखना पड़े, ए बी की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़े तो भी हमें काफी मुश्किल हो जाएगी और उसमें टाइम भी लगेगा। तो अगर हम इसके फॉर्मूले का यूज करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला क्या होता था, ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी हमें अभी पहले ही यूज किया है हमने उसको, तो ये याद रहता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें अगर ए माइनस बी देखें तो यहाँ दोनों को माइनस करेंगे तो सिर्फ 2 आता है, बी माइनस सी देखें तो यहाँ पे क्या आता है, सिर्फ 2 आता है, और सी माइनस ए देखें तो यहाँ पे 4 आ जाता है डिफरेंस। तो बस वही हमें लिखना पड़ेगा 1/2 और 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर लेंगे जो कि बहुत ही सिंपल हो जाएगा। और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 प्लस 4 प्लस 16/2, तो यहाँ से 2 प्लस 2 प्लस 8 12 हमारा आंसर आ जाता है। तो देखा आपने कि बहुत सिंपल हो गया अगर हम इस फॉर्मूले को यूज कर लिए। अगर नहीं करते तो हमें काफी टाइम लग जाता, और हो सकता है कि हम सॉल्व भी ना कर पाते उतने टाइम फ्रेम में। अब इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन है, इफ a इक्वल टू 99, b इक्वल टू 97 एंड c इक्वल टू 95, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, और क्योंकि ये वैल्यूज दी हुई हैं, a माइनस बी बहुत छोटा नंबर होगा, b माइनस सी बहुत छोटा नंबर होगा, c माइनस a बहुत छोटा नंबर होगा, तो हमें समझ आता है कि हमें कौन सा फॉर्म यूज करना है। सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे यहाँ पे, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होती थी, 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। तो बस वैल्यू ही पुट करनी है। तो यहाँ पे 99 प्लस 97 प्लस 95 करेंगे बाई 2, क्योंकि 2 है यहाँ पे, और फिर हमने इसकी वैल्यू अभी कैलकुलेट की 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि उनका डिफरेंस सेम ही बन रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, और अगर a माइनस सी करें तो वो 4 आ जा रहा है। तो बस यही चीज कैलकुलेट करनी है। तो इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 291/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटू 4 प्लस 4 प्लस 16। तो अगर कैलकुलेट करोगे तो 291 इंटू 12 आ जाएगा, जिसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 3492 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बस थोड़ा सा कैलकुलेशन हो जाएगा, बट अगर आप नॉर्मली क्वेश्चन को करते तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल टू 25, b इक्वल टू 27, c इक्वल टू 24, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc अपॉन a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसको देख के आपको लगता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो ऊपर वाले पार्ट में हमें दिख जाता है कि हमको इसका फॉर्मूला यूज करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। यही हमने लिख दिया यहाँ पे ऊपर, और क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाते हैं
तो आपका क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और इसी की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेनी 25 प्लस 27 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 जो आएगा 76 बाई 2 आपका आंसर 38 आ जाता है। तो आपको फॉर्मूला पता है तो आप तुरंत कर लेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x, y, z आर रियल नंबर्स देन x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 13 आपको दिया है। फिर से क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 दिया हुआ है एंड एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। ये आपको तीन वैल्यूज आपको पता है यहाँ पे और तीन वेरिएबल भी हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप कि तीन इक्वेशन आपके पास है, तीन वेरिएबल है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे जितनी इक्वेशन होती हैं और जितने वेरिएबल होते हैं वहां पे हम वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। तो यहाँ पे नहीं कर सकते, इसलिए हमको फिर फॉर्मूले को देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू पता है, प्लस एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड की भी वैल्यू पता है। तो हमें समझ आता है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए हमें उसी तरह का फॉर्मूला चूज करना पड़ेगा तीनों फॉर्म में। तो हम यहाँ पे कौन सा चूज करेंगे, स्क्वायर वाला नहीं चूज करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इस तरह का फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। हम कौन सा यूज करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। ठीक है, इधर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, इसकी भी वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे इधर वाले टर्म्स की भी वैल्यू दी हुई है। तो आप यही फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप बहुत ही शॉर्ट तरीके से कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम बस वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू 13 यहाँ पे दी हुई है, माइनस एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 है तो ये 3 बच जाएगा इंटू 1 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे फिर से 1 दी हुई है और ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स और ये आपका, इसको कुछ भी मान लो, कैपिटल ए मान लेते हैं। ठीक है, इसी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, सिंपल सा है। तो 13 माइनस 3 10 हो जाएगा और यहाँ इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3a। ठीक है, तो यहाँ से सीधे क्या आ जाता है कि 3a की वैल्यू हो जाती है माइनस 9। तो यहाँ से a जिसको हमने क्या माना था, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स माना था, बार बार लिखने की वजह से हमने a लिख लिया, उसको इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा -3। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे जो अभी तक हमने किए और ये सिर्फ इस फॉर्मूले का एक एस्पेक्ट है। अब आगे हम बढ़ेंगे और दूसरे एस्पेक्ट के बारे में भी बात करेंगे। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं, उनको कैसे पहचानना है और फिर फॉर्मूले का यूज किस तरह से करना है। अब बात करते हैं इस फॉर्मूले के दूसरे एस्पेक्ट के बारे में, दूसरे पहलू के बारे में। तो दूसरा पहलू कैसे आता है, दूसरा पहलू सिर्फ इस तरह से आता है कि जो आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, क्वेश्चन में आपको क्या दिखता है उसके हिसाब से हम दूसरा पहलू बनाते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि गिवन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, इस तरह का फॉर्म आपको दिया होगा। याद रखना है कि हमारा फॉर्मूला क्या था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हुआ करता था फॉर्मूले में, बट आपको अब क्या दिया है, इक्वल टू 3xyz दिया हुआ है। पहचानना है बहुत अच्छे से, तभी आप क्वेश्चन को पहचान पाओगे। तो ये दिया होगा या फिर आपको लिखा होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। तो हमने बस 3xyz को यहाँ पे इधर ले आए और इस तरह से हमने लिख दिया। तो ये दो फॉर्म आपके लिखे हो सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये जो चीज लिखी हुई है इसकी वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 0 दी हुई है। इसका बस यही सिर्फ मतलब हो जाता है। तो इससे आपको यहाँ से ये पता चलता है कि जो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दो चीजें लिखी हुई हैं इनका मल्टीप्लिकेशन 0 है। तो अगर दोनों दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाता है तो इसका क्या मतलब होता है कि इन दोनों में से या तो ये पहली वाली 0 होगी या फिर ये दूसरी वाली 0 होगी। इसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब निकलता है। तो यहां से हम दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, या फिर x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0। यही दो समझ में आती हैं बातें कि या तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होगा, तब भी ये एक्सप्रेशन टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आएगी, या फिर दूसरा वाला एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 होगा और तब भी हमारा टोटल मल्टीप्लिकेशन होके 0 ही आ जाएगा। तो यहां से अगर 0 आ जाती तो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि दो एक्सप्रेशन जो कि लिखे हुए थे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दो चीजें हमें
समझ आती हैं और दोनों के बीच में और का साइन लगा है, पहला होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि इससे क्या आता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। और यहां से ये हमें समझ में आता है कि ये स्क्वायर्स के जो सम लिखे हुए हैं उनका सम इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो ये हम जानते हैं कि जब स्क्वायर्स का सम 0 होता है तो वो आपस में इंडिविजुअली 0 हो जाते हैं। ठीक है, उनकी वैल्यू भी 0 होती है। तो यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी, यहाँ से y माइनस जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ पे z माइनस एक्स की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो इससे फाइनली क्या निकल के आता है, x बराबर y बराबर z। तो ये दो कंडीशन हमको मिलती हैं, कंक्लूजन दो मिलते हैं, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन। बात अभी तक हम लोगों को समझ आ गई कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz दिया हो, या फिर दिया हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz आपको दिया हो, तो ऐसे केस में हम कहेंगे कि आइदर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 और x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। ठीक है, ये दो बातें हम कह सकते हैं जब हमको ऊपर वाली चीज दी होती है। और जब हमें नीचे वाली चीज दी हो अगर, तो हम ये कह सकते हैं कि ये ऊपर वाली ट्रू होगी। तो ये वाइस वर्सा होता है, दोनों बोथ वेज वैलिड होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने ये साइन लगाया कि ये बोथ वेज वैलिड होता है। अगर आपको नीचे वाली चीज दी हुई है तो आप इससे ये ऊपर वाली चीज बोल सकते हैं, और अगर ऊपर वाली चीज आपको दी हुई है तो उससे आप नीचे वाली चीज बोल सकते हैं। अब इससे रिलेटेड बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे, आपको दिया होगा क्वेश्चन में, और आप यहां से समझेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 एग्जैक्टली दिया हुआ है। ठीक है, एंड a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 देन विच इज ट्रू। ठीक है, तो आपको ये एक कंडीशन को बोल दिया गया है कि ये नॉट इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपको दे दिया गया है। तो यहाँ पे केवल दो चीजें ट्रू होती थी, या तो ये होता था a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसको तो पहले उन्होंने कह दिया कि नॉट इक्वल टू 0, तो दूसरी वाली कंडीशन बची क्या, वो थी a इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो हमारा आंसर यहाँ से सीधे ही ऑप्शन 4 हो जाता है। समझ में आज बात आ गई कि एक ही होगी, तो उसमें एक को तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये नहीं होने वाली है, तो दूसरी वाली हमारी आंसर हो जाएगी, फिर बाकी हम ऑप्शंस को देखेंगे भी नहीं। यहाँ पे हमने वो लिख दिया है कि कैसे ये हमने कैलकुलेट किया, तो यही चीज होती थी कि स्क्वायर्स का सम होता था तो आपस में ये सारे 0 0 बन जाते थे। ठीक है, जब ये 0 0 बन जाते थे तो हमारा ये फॉर्म निकल के आ जाता था यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, और आपको दूसरी चीज दी हुई है a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0, a कॉमा बी कॉमा सी आर नेचुरल नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है कि पहली कंडीशन के बारे में कह रहा है कि ये नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब दूसरी ट्रू होगी, a बराबर b बराबर c होगी। तो अगर हम एक को कुछ a मान लेते हैं, दूसरा भी a, तीसरा भी a, तो हमारा आंसर कुछ 3a टाइप का आना चाहिए। और जहां पे a क्या है, ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो 1 2 3 जैसा है, मतलब a की वैल्यू ना तो फ्रैक्शन होगी ना तो दशमलव में होगी। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ऑप्शन सी ही ऐसा है जो 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, 3 इंटू 2, और जो दो नंबर होता है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, और कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो हम यहाँ पे आंसर सी करेक्ट कर देंगे। अब इसी एस्पेक्ट में एक तरह के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको हम इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, और आगे क्या लिखा हो, x कॉमा वाई कॉमा जेड आर डिस्टिंक्ट नंबर, अगर क्वेश्चन में ये दोनों चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है, तब की बात हम करते हैं। तो जब क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो x और y और z हैं वो डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि वो बराबर नहीं है एक दूसरे के, वो सब अलग अलग हैं। ठीक है, तो जब अलग अलग केस होगा तो पहले ही उसने क्या बोल दिया कि x और y और z क्या है, बराबर नहीं है, तो हम ये वाला ऑप्शन इस केस में काट देंगे, क्योंकि वो बराबर नहीं है तो हम उनको बराबर क्यों लेंगे। ठीक है, तो इस बात से हम ये दोनों चीजें अगर दी होंगी तो हम सिर्फ और सिर्फ यही कह सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होगा। अब अगर क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया हो, दूसरा क्वेश्चन, इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, और आगे क्वेश्चन में कंडीशन लिखी हो x कॉमा वाई कॉमा जेड आर पॉजिटिव नंबर्स, तो हमें पता है कि कोई भी तीन पॉजिटिव नंबर, जैसे कि यहाँ पे x और y और z हैं पॉजिटिव नंबर, तो कोई भी तीन पॉजिटिव नंबर का सम कभी भी 0 नहीं आता है। ठीक है, ये चीज हमें पता है, कोई भी कंसीडर कर लो, अगर 1 2 3 कर लिया तो इनका सम कभी 0 नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ये वाली पहले वाली कंडीशन तो अपने आप ही हट जाती है, तो हमारा बचा हुआ कौन सा कंडीशन है, दूसरा, तो दूसरा कंडीशन ही इसके केस में ट्रू होगा।
तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब हमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, तो हम इन दोनों कंडीशन में कोई भी एक को मान ले रहे थे, कोई भी एक ले रहे थे, हम फ्री थे कि ऊपर वाला चूज कर लें या नीचे वाला चूज कर लें, अपने क्वेश्चन के हिसाब से हम कोई भी वैल्यू ले लेते थे। बट क्योंकि क्वेश्चन में आगे एक कंडीशन यहाँ पे ये लगा दी गई कि यहाँ पे डिस्टिंक्ट नंबर बोल दिया गया, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर बोल दिया गया, तो अब हम फ्री नहीं रह जाते, अब हम सिर्फ वही वैल्यू लेंगे जो इस चीज को सेटिस्फाई करेगी। तो हमने देख लिया कि पहले वाले केस में डिस्टिंक्ट नंबर के केस में आपका कौन सा सेटिस्फाई करता है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 सेटिस्फाई करता है, और दूसरे वाले जब पॉजिटिव नंबर लेते हैं तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड सेटिस्फाई करता है। तो हम उसी के अकॉर्डिंग हम वैल्यू वहां पे लेंगे। फर्स्ट केस में आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो देखते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये ऊपर वाली चीज पूरी लिखी होगी, फिर आपको कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स x प्लस वाई अपॉन 3z, इस एक्सप्रेशन की आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो आप क्योंकि ये ऊपर ये दिया हुआ है तो आप यहाँ से क्या समझ जाओगे या कंक्लूड करोगे कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू आप क्या निकाल लोगे, माइनस जेड आ जाएगा। तो यहाँ एक्सप्रेशन में रख देते हैं 2 टाइम्स इंटू माइनस जेड, पे आप माइनस जेड रख लोगे और नीचे जेड लिखा हुआ है 3z, तो ये कट जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा -2/3। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना होगा तो। अब अगर सेकेंड केस में इसी की एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना हो, जबकि एक्स वाई आपके पॉजिटिव नंबर हो, तो वहां से क्या आप निकालोगे कंक्लूजन की x बराबर वाई बराबर जेड है। तो यहाँ से सबकी जगह पे अगर हम x लिख दें क्योंकि सभी बराबर हैं, तो यहाँ से 2 टाइम्स 2x हो जाएगा और नीचे 3z है ही, तो ये z की जगह पे x आ जाएगा, तो ये कट जाएंगे और ये 4/3 आंसर आ जाएगा। तो देखा कि दो अगर आपकी ये कंडीशन चेंज हो जाने से क्या हो रहा है कि आपके आंसर बदल जा रहे हैं। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में, तभी मैंने कहा था कि इस वाले एस्पेक्ट से काफी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसी फॉर्मूले का तीसरा पहलू या थर्ड एस्पेक्ट, तो ये क्या है, ये बहुत ही सिंपल चीज है, जो अभी तक हमने सीखा है बस उसका हम दूसरी तरफ से देखना शुरू कर देते हैं। अभी तक हमने क्या देखा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz अगर दिया होता था तो हम या तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 मान लेते थे या फिर x बराबर वाई इक्वल टू जेड मानते थे, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक मानते थे और यहाँ पे और लिखा होता था। अब इसी को दूसरी साइड से देखें कि अगर हमें दिया हो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो हम ऐसा मान सकते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz मान लेंगे, या फिर हमको x बराबर वाई और जेड दिया हो तब भी हम x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz मान लेंगे। सो एग्जाम्पल से हम तीसरे एस्पेक्ट को समझते हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0, आपको वैल्यू निकालना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो क्योंकि हमें पता है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 अगर दिया होता है तो हम मान लेते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, बट यहाँ पे माइनस जेड लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, हम जेड को क्या करेंगे, इस नंबर को हम ऐसे करेंगे x प्लस वाई प्लस और फिर माइनस जेड ले लेंगे इस नंबर को इक्वल टू 0। तो अब आपके पास 3 नंबर हैं, चाहे इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, तो हम लिख सकते हैं ना कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3abc हो जाएगी। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो बस a की जगह पे x है तो x क्यूब हो जाएगा, b की जगह पे y है तो y क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का z हो जाएगा तो ये माइनस का z क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। समझ आती है बात। और फिर इधर भी z में एक माइनस है तो माइनस 3xyz हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आती है। तो हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई, क्या होगी वैल्यू, माइनस 3xyz आंसर आ जाएगा इसका। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो सीधे हमें पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है जब हमारा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। तो हमारा आंसर यहीं से आ जाता है, ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको डायरेक्टली a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 नहीं दिया होगा, बट इनडायरेक्टली होगा, तो उसको जब इस तरह के क्वेश्चन आप करोगे तो समझ में आने लगेगा। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, कह रहा है कि इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन।
तो यहाँ पे अगर हम इस चीज को देखें तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस करें और माइनस सी स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 3 टर्म मिल जाते हैं, इसको कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी मान लें। तो हमें पूछा क्या गया है, ए क्यूब पूछा गया है प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, यही फॉर्म पूछा गया है, इसी तरह का कुछ फॉर्म है, यही पूछा गया है हमसे यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो देखते हैं इसको। तो हमने क्या किया, क्योंकि हमें पता है a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे बराबर 0 है, तो हम लिख देंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होगा। अब a और b और c की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू हमने a स्क्वायर ली थी, तो ये a की पावर 6 हो जाएगा, b की पावर 6 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब है, तो ये माइनस सी की पावर 6 हो जाएगी, माइनस बाहर आ जाएगा, ऑड पावर है तो ठीक है। फिर इसी तरह से 3a स्क्वायर बी स्क्वायर और फिर माइनस सी स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आपको समझ आता है, साफ साफ दिखता है कि a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 माइनस सी की पावर 6 की वैल्यू क्या आ जाती है, 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बस यही वैल्यू यहाँ ऊपर वाले में पुट कर देनी है, तो माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ऊपर रखेंगे, नीचे था a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर था, ये कट जाएगा, आंसर हमारा -3 आ जाता है। तो देखा आपने कि इनडायरेक्टली भी चीजें दी होती हैं, तो आप इस तीसरे एस्पेक्ट का यूज करके उस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड एस्पेक्ट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी, बी माइनस सी। आपको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो डायरेक्टली यहाँ पे नहीं दिखता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम इसको उस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। एक चीज यहाँ पे नोटिस करें, अगर हम इन सबके डिनोमिनेटर को बराबर करना चाहें तो हमें पहले वाले टर्म में a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे b दूसरे वाले टर्म में b माइनस सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी b माइनस सी से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें तीसरे वाले टर्म में c माइनस ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हम c माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाला फॉर्म हमारा बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब अपॉन a माइनस बी, बी माइनस सी इंटू c माइनस ए। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि क्यूब वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, बट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है कि नहीं उसको भी देखते हैं। यहाँ पे बड़े वाले इसको a माइनस बी को a ले लें, b माइनस सी को b ले लें, c माइनस ए को c ले लें, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया हुआ है, क्योंकि ये आपस में जोड़ेंगे तो कट जाएंगे और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 3abc के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 टाइम्स लिखेंगे a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए अपॉन a माइनस बी इंटू बी माइनस सी अपॉन सी माइनस ए, जो कि लिखा हुआ है, ये दोनों आपस में कट जाते हैं, हमारा आंसर यहाँ से 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। तो आज हम लोगों ने इस स्पेशल फॉर्मूले के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में बात की, डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में बात की। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल के लिए, और अलजेब्रा में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे टीयर 1 हो या टीयर 2 हो। आज हम लोगों ने इस लेसन में बहुत ही डिटेल से इसको डिस्कस किया है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर ये लेसन आप लोगों की तैयारी में हेल्प कर रहा है तो इसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और मुझे एक मोटिव मिल सके आगे मेहनत करते रहने का, आप लोगों के लिए इसी तरह के यूजफुल लेसन्स बनाते रहने का। थैंक यू।